1990 के दशक के अंत में दलाल स्ट्रीट पर एक शांत तूफान दस्तक दे रहा था। जहां ज्यादातर निवेशक .com बूम की चमक में उलझे हुए थे, वहीं एक शख्स चुपचाप भारतीय शेयर बाजार पर नियंत्रण जमा रहा था। उसका नाम था केतन पारेख, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और हर्षद मेहता का शिष्य, जो भारत के इतिहास के सबसे कुख्यात वित्तीय घोटालों में से एक को अंजाम देने वाला था। केतन पारेख हर्षद मेहता की तरह दिखावा करने वाला नहीं था। वो शांत, चालाक और रणनीतिक था। वह कुछ चुनिंदा कंपनियों को निशाना बनाकर उनकी स्टॉक्स खरीदता। उसकी रणनीति का मूल हिस्सा थी कुछ खास कंपनियों में निवेश करना। ये कोई बड़ी बड़ी ब्लूचिप कंपनियां नहीं थीं। ये छोटी और मिड कैप कंपनियां थीं, ज्यादातर टेक्नोलॉजी और मीडिया सेक्टर की, जो आम निवेशकों की नजरों से दूर थीं। यही कंपनियां बाद में बदनाम हुईं केटन स्टॉक्स के नाम से। केतन पारेख ने इन स्टॉक्स को बड़ी मात्रा में खरीदना शुरू किया, जिससे उनकी कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। ये तेजी देखकर रिटेल निवेशक भी इन कंपनियों में पैसा लगाने लगे। उन्हें लगा कि उन्होंने अगला बड़ा मौका पकड़ लिया है। केतन सिर्फ अपने पैसे से निवेश नहीं कर रहा था, वह बैंकों और वित्तीय संस्थानों से भारी मात्रा में उधार ले रहा था। खास तौर पर उसने माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के फर्जी बैंक पे ऑन ऑर्डर का इस्तेमाल करके बिना सुरक्षा के लोन लिए। फिर इन फंड्स को कई शेल कंपनियों के जरिए घुमा फिराकर केटन स्टॉक्स के दामों को आर्टिफिशियली बढ़ाया गया। यह एक बहुत बड़े पैमाने पर किया गया मार्केट मैनिपुलेशन था। कुछ समय तक सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। केटन स्टॉक्स में कुछ ने तो कुछ ही महीनों में 300% से ज्यादा रिटर्न दे दिए थे। 1 मार्च 2001 बजट डे, जब वित्त मंत्री ने बजट पेश किया तो बाजार को यह पसंद नहीं आया। घबराहट में बिकवाली शुरू हो गई, सेंसेक्स बुरी तरह गिर गया और केटन स्टॉक्स वे पूरी तरह ध्वस्त हो गए। हिमाचल फ्यूचरिस्टिक जैसे स्टॉक, जो कभी 1200 रुपए पर थे, 100 रुपए से भी नीचे आ गए। जी टेलीफिल्म्स को भी भारी नुकसान हुआ। हजारों निवेशकों ने अपना जीवन भर की कमाई कुछ ही दिनों में गंवा दी। SEBI ने पूरी जांच शुरू की। जो सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। केतन पारेख ने 1000 करोड़ से अधिक का घोटाला किया था। फर्जी कोलेट्रल के आधार पर भारी लोन लिया, स्टॉक की कीमतें मैनिपुलेट की। उसे जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसे 14 साल के लिए शेयर बाजार से बैन कर दिया गया। लेकिन नुकसान हो चुका था। भारत की वित्तीय प्रणाली को गहरी चोट लगी थी। कई बैंक संकट में आ गए थे। निवेशकों का भरोसा टूट गया था। केतन पारेख घोटाला भारत के मार्केट रेगुलेशन के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद नियमों को कड़ा किया गया और निगरानी बेहतर हुई। तो इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, भीड़ की सोच से दूर रहें। अगर कोई स्टॉक बुनियादी कारणों के बिना तेजी से चढ़ रहा है तो वह खतरे की घंटी है। दूसरी बात, मीडिया के शोर या शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स पर भरोसा मत करें। कंपनी के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स को देखें। तीसरी बात, अपने पोर्टफोलियो में विविधता रखें। और सबसे जरूरी, हमेशा खुद रिसर्च करें। अगर कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है तो शायद वो सच ना हो। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें और किसी नए निवेशक के साथ शेयर करें। और हां, फिन ज्ञान विद गौरव को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक समझदारी से निवेश करें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।